आजकल जो है समाज में एक तो आत्मीयता का अभाव है। हम लोग जैसे पहले इमोशंस से जुड़े रहते थे एक दूसरे से, अब वो बात है नहीं। अब क्या है, केवल बुलाया है खाना पूर्ति के लिए, नाम करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे कौन बाजार जाए, कौन समय बर्बाद करे अपना, क्योंकि किसी को किसी के पास भाई भागम भाग की जिंदगी है ही, तो किसी के लिए कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इमोशंस खत्म हो ही चुके हैं, केवल नाम के लिए चल रहा है सब कुछ कि भाई वो हमारे में आए थे, हमें उनके में जाना है, केवल ये पूरा करने के लिए जाते हैं। हालांकि अगर मेरी अपनी राय है, अगर हम किसी से दिल से जुड़े हुए हैं, दिमाग से जुड़े हुए हैं, तो हमें एक पता रहता है कि इस व्यक्ति को हमारी ये चीज़ देने से खुशी मिलेगी। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई पैसों की किसी के पास कमी नहीं है, सब अपने आप में समर्थ हैं, सक्षम हैं। तो कोई आपको इसलिए नहीं बुलाता कि आप उसको एक लिफाफा पकड़ाएं और जो भी खाना पीना है खाएं और जाएं, इसलिए नहीं। आप जिससे भी कनेक्ट हों भावना से होइए, आत्मीयता से जुड़ें। और अगर आपको पता है थोड़ा सा भी कि हमारी इस चीज़ से इसको खुशी होगी, तो बेहतर तो यही रहता है कि उसके लिए वो उपहार लिया जाए। नहीं, अभी ये उपहार वाली बात नहीं है, अभी एक फॉर्मेलिटी हो गई है कि भाई उन्होंने इतना व्यवहार दिया, याद करते हैं कि हम भाई हाँ भाई इतना दे दे। क्योंकि यदि कोई चीज़ गिफ्ट करते तो आदमी उसका आकलन पैसों से ही लगाता है। इससे अच्छा आदमी सोचता है पेमेंट ही दे दे, जो है वो लिफाफे में अपना करके आदमी दे दे। तो इससे क्या संबंधों में गाढ़ापन आता है? नहीं, संबंधों में गाढ़ापन नहीं आता। वो तो शादी वाले भी देखते भाई कितने उनने इतना व्यवहार दिया, मैंने उतना दिया था, उतना दिया कि नहीं दिया, कम दिया तो बता दिया कम दिया मुझे व्यवहार। मतलब इस पर विचार किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल विचार किया जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक तरफ ही बात करना उचित नहीं होगा कि लिफाफा देना ही सही है या फिर कोई सामान देना ही सही है। मैं तब भी इस बात से इत्तेफाक रखती और आज भी इसी बात से इत्तेफाक रखूंगी कि जिनके यहाँ आप देने जा रहे हैं, जिनके यहाँ विवाह है, उनके घर में उस बेटी या बेटे की आवश्यकता क्या हो सकती है या उस घर में किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है। अगर उसमें आपको भ्रम है या आपको लग रहा है कि उनके पास सब कुछ है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसे में फिर लिफाफा मुझे लगता है सबसे अच्छा होगा। क्योंकि फिर वो कैश तो वो किसी भी तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, भाई उसको आप बैंक में जमा करके कल को आप उसका किसी भी तरह से इस्तेमाल करना चाहें। मगर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में शादी है और वो आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, तो मुझे लगता है आप थोड़ा सा कष्ट करें, समझने की कोशिश करें क्या आवश्यकता है ऐसी जो उस घर में पहुंचना चाहिए। जिस बेटी या बेटे के घर में शादी है तो उनको उनकी आवश्यकता अनुसार अगर कुछ देंगे तो वो उनके लिए सबसे सुंदर उपहार हो। मुझे लगता है कि वक्त के साथ जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, शादी विवाह में लिफाफे का चलन ज़रूरत बन गया है, ऐसा मुझे लगता है। लिफाफा एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तोहफा देने में क्या होता है कि कभी बजट से ज़्यादा होता है, कभी बजट से कम होता है, कभी आप ये नहीं जान पाते हैं कि हम जो दे रहे हैं, जिस लड़की या लड़के के घर में दे रहे हैं, वो किसी और ने भी पहले दिया हुआ है। 2 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई, 4 चीज़ें हो गई, तो उन लोगों को भी ये चीज़ें जो 2 या 4 हो गई हैं वो उन लोगों को भी बांटनी पड़ती हैं। तो हमें लगता है कि लिफाफा देना ज़्यादा सही होता है। जो ज़रूरत की चीज़ होगी वो लड़की या लड़का जो भी है वो खरीद सकता है। पहले शादियां तो इमोशंस तो खत्म हो गए। अब रही बात कि हम लोग जो व्यवहार के लिए पहले उपहार तैयार करते थे, हमने देखा है अपने पुरानी शादियों में कि लोग साड़ियां रखते थे, उसमें थर्माकोल की रंगीन गोलियां रख के उसको बाकायदा विधिवत सजाते। अब वो बिल्कुल सही बात है कि स्टेटस के हिसाब से लिफाफा में स्टेटस ही रख दिया और जाके गए। आदमी को दूल्हा दुल्हन से कोई मतलब नहीं, गए सीधा खाना खाया और खाना हुआ तो खाया, नहीं तो नहीं खाया, और व्यवहार दिया और शुभकामनाएं देते हुए बात। तो ये चलन सही नहीं, लेकिन इसको बढ़ावा मिल रहा है। बढ़ावा मिल रहा है, लोग घरों से नहीं कर रहे हैं, विवाह घर पूरा सब बुक कर देते हैं। पैसे के खेल हैं ये सब। गरीब आदमी सामूहिक विवाह जो होते हैं उनमें सम्मेलनों में बेचारे निपट रहे हैं। जो बड़े आदमी हैं वो गए विवाह घर में, उन्होंने कहा ये मीनू है, इस टाइम पर ये चाहिए, कितने का हो रहा, उन्होंने कहा इतना हो रहा, ये बोले ये चेक पर। देखिए, आज जो लिफाफा की संस्कृति उपहार के रूप में वर्तमान में समाज में चल रही है, उसके संदर्भ में एक फिलोसफर हुआ है लवाटर। उसने ये कहा है कि उपहार क्या दिया जा रहा है ये दृष्टव्य नहीं होना चाहिए, उपहार किस भावना से
किसके द्वारा और कैसे दिया जा रहा है ये दृष्टव्य होना चाहिए। यदि उपहार में आप एक पुष्पगुच्छ समर्पित करते हैं, भेंट करते हैं, उसका एक अलग संदेश है, मगर लोग उपहार की गुणवत्ता अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर और जिसको दिया जा रहा है उसकी भी प्रतिष्ठा को जोड़कर हम उपहारों की गणना और चयन करते हैं, जबकि उपहार केवल शुभकामनाओं सहित होना चाहिए, इसे अर्थ से नहीं जोड़ना चाहिए। मगर आजकल उपहार डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया कि किसको दिया जा रहा है और कैसे दिया जा रहा है, हम क्या दे रहे हैं। तो इसमें हमारा स्वयं का सुझाव ये है, जो मैं स्वयं उसका अनुपालन करता हूँ। हम जब भी किसी मरीज को देखने अस्पताल में जाते हैं और हम आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से ये निवेदन और अपील भी करते हैं कि जिस तरह आप किसी को व्यवहार माने उपहार जिसे कहते हैं देने, किसी की शादी विवाह में जाते हैं, जन्मदिन संस्कार में जाते हैं, अन्य उत्सवों में जाते हैं, इसी तरह जब आप किसी मरीज को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, रिश्तेदार हो, उसको यदि आप देखने जा रहे हैं, उसे लिफाफा जरूर दें उसके स्वजन को। ये सच्चा उपहार होगा। लोग व्यस्त हो गए, और जो लोग व्यस्त हो गए तो उन्होंने एक तोड़ निकाल लिया गिफ्ट की जगह कि हम, जैसे मान लीजिए हमें किसी के 1000 रुपये की गिफ्ट देना है, तो हमने सोचा कि चलो हम 1000 रुपये की गिफ्ट के बजाय उसको 1100 रुपये नकद दे दें, तो हो सकता है 1100 रुपये उसके किसी काम में आ जाए। मान लीजिए हमने उसको गिफ्ट में घड़ी दे दी और घड़ी ऑलरेडी उसके यहाँ है, तो वो घड़ी 2-2 घड़ी की क्या करेगा। या 100 लोग किसी के यहाँ गए उपहार लेके और 100 उपहार उसके यहाँ पहुँच गए, और हो सकता है 100 में से 20, 25, 30 तो एक जैसे होंगे, वो उसका क्या करेगा। उतनी हम धनराशि दे दें तो उतनी धनराशि को वो व्यक्ति अपने यहाँ उपयोग कर लेगा। ये तो व्यवहारिक बात है और ये गलत भी नहीं है, ये भी ठीक है। अब इसके पलट आ जाइए आप, जब आप धनराशि देते हैं तो ठीक है वो उसके उपयोग में आ गई। यदि आप 1100 का गिफ्ट देंगे और गिफ्ट जब कोई खोलता है तो उसके चेहरे पर बड़ी खुशी आती है। गिफ्ट की, उपहार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आप सामान्य तौर पर यदि कोई किसी को मिल जाए और हम उसको कहेंगे लो भाई साहब आज आप 100 रुपये हमारी तरफ से रख लो, तो उसको असहज महसूस होगा कि ये 100 रुपये हमें क्यों दे रहे। और वही व्यक्ति यदि हमें मिले और हम उसको कहें छोटा सा भाई साहब गिफ्ट आज हमारी तरफ से आपके लिए है, उपहार है आज भाई साहब, तो बड़ा खुश हो जाएगा। फिर उसको खोल के देखेगा, कौतूहल बनता है, कौतूहल बनता, थैंक यू आपको बोलेगा। और जब कभी कोई हमारे यहाँ प्रोग्राम होता, कार्यक्रम होता और हमारे यहाँ मान लीजिए 50 गिफ्ट आ गई, फिर कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पूरे परिवार के लोग बैठते हैं, तो वो लिफाफा किसी का खोल के नहीं देखते कि शर्मा जी ने 1100 दिए, 11,000 दिए, जितेंद्र तिवारी 21,000 दे गए कि 100 रुपये दे गए, वो कोई मतलब नहीं है। वो घर का मुखिया ने एक बार देख लिया कि कितने रुपए दे गए, वो अलग बात। लेकिन यदि किसी ने कोई गिफ्ट दी है तो छोटे बच्चे से लेके घर की महिलाएं तक उस उपहार को खोलेंगी और बड़े खुश होंगे और फिर बताएंगे कि ये तिवारी जी का उपहार है, इसको हम यहाँ सजाएंगे, इसको हम यहाँ सजाएंगे। दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। नहीं, मेरे समझ से तो ये जो चलन है इसको बंद होना चाहिए। इसकी जगह अगर कोई फंक्शन है, शादी का है, तो उसके हिसाब से, अगर कोई मैरिज पार्टी है या उसकी एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी के हिसाब से गिफ्ट प्लान करनी चाहिए। बहुत सारे गिफ्ट होते हैं जो एनिवर्सरी पे दे सकते हैं, या बच्चे के बर्थडे पे भी आजकल पेरेंट्स देखा है कि वो जाके लिफाफा पकड़ा दिया। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई बच्चे का बर्थडे है तो आप उसको कुछ ऐसे गिफ्ट दें जिससे कि वो यूज़ कर सके, या उसके पढ़ाई से संबंधित कोई बच्चे को अच्छा लगे, और उसको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट दें जिससे कि उसका इंटरेस्ट बढ़े, वो आगे चल के उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपना कैरियर भी बना सके। तो मेरा मानना ये है लिफाफा और ये पैसा ये सब बंद होना चाहिए। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि ये सब चीज़ें, मैं भी काफ़ी प्रयास करता हूँ कि मैं भी गिफ्ट पे ही, अधिकतर लोगों को मैं भी गिफ्ट ही देता हूँ। पर्सनली तो मुझे लगता है लिफाफा का जो चलन ज़्यादा बढ़ा है उसकी 2 वजह है। पहली बात तो आजकल शादियाँ इतनी महंगी हो गई हैं, तो इतना अगर आप पैसा लगा रहे हैं शादियों में तो उपहार से बेटर है कि आप आर्थिक मदद कर दें किसी की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप कितना भी दिमाग लगा ले, आपके खुद के घर पे ऐसे गिफ्ट आए वो जो आपने किसी और को दी, सामने वाले ने तो सोच समझ के दिया, बट शायद उसकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, या आपको ज़रूरत नहीं है, या आपके घर में कोई नीड नहीं है उस चीज़, तो कोई कितना भी सोच समझ के दे, उसमें आधे गिफ्ट ऐसे आएंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। इससे बेटर है आप कैश दे दीजिए, अगला आदमी अपनी पसंद से ले लेगा।
शायद 4 लोगों के लिफाफे मिला के कुछ बड़ा ले ले, इंडिविजुअली तो आप छोटी चीजें ले पाएंगे। आज के जो दौर में गिव एंड टेक का जमाना चल गया है। उन्होंने बोला कि उन्होंने हमें अंगूठी दी थी तो उनको हम अंगूठी दे दें, उन्होंने कहा उन्होंने 10,000 दिए थे तो हम भी 10,000 दे दें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ना तो आपको एक एक्साइटमेंट दे रहा है और ना आपके व्यक्तिगत आपका जो उनके साथ व्यवहार है उसको झलका रहा है, लगाओ। बस केवल एक चला आ रहा है गिव एंड टेक का जमाना, वही चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग जब छोटे थे, हम उस टाइम की बात करते हैं, तो हमें जब गिफ्ट आते थे तो पैसे का कोई मतलब था ही नहीं। तब गिफ्ट्स आते थे तो हमारे फ्रेंड्स को पता होता था कि आकांक्षा को ये चीज़ पसंद है तो हम उसको रैप करके लेके जाएंगे, तो एक एक्साइटमेंट होता था कि इसमें क्या होगा। तो रैपिंग खोल रहे हैं तो एक्साइटमेंट और बढ़ रही है कि अब क्या होगा, और जब एक्चुअली अपनी पसंद की चीज़ होती है तो खुशी का ठिकाना नहीं। और उस मूल्य को मैं बताऊं, चाहे वो 10 रुपए का हो या 50, लेकिन जो आपके फेस पे खुशी आ गई ना, वो मुझे लगता है करोड़ों रुपए के लिफाफों से भी ज्यादा है। बंजारा बीट्स एकेडमिक और इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।